पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल गए। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पार्टी के मुखिया पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को तो भ्रष्ट मानते हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्ट नहीं मानते। और वो इसलिए क्योंकि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को पंजाब की पुलिस ने पकड़ा तो मान लिया हाँ भाई ये भ्रष्ट है, लेकिन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट की ईडी ने पकड़ा, इसलिए उसको भ्रष्ट नहीं मानेंगे। ये पाखंड है, ईमानदारी का पाखंड इसी के कहते हैं। कभी आपने सोचा कि केजरीवाल आज तक कभी भी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की बात क्यों नहीं करते? जबकि अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो करीब 20% भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, जिले का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार, केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही 20% भ्रष्टाचार तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी कभी ये बात नहीं करते, और बात करना तो छोड़िए, मैंने 2019 में पीआईएल फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए 2022 आ गया। 2019 मैंने पीआईएल फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, उससे भ्रष्टाचार कम होगा। 2022 चल रहा है, केजरीवाल की सरकार ने अब तक जवाब ही नहीं दिया, कभी नहीं, कभी कहा ही नहीं कोर्ट में आके, इतनी बार डेट पड़ चुकी, कभी नहीं आके कहा कि हाँ हम तैयार है प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी तो बेनामी संपत्ति पकड़ में आएगी, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी तो आय से अधिक संपत्ति पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए केजरीवाल जी ने आज तक हमारी पीआईएल का समर्थन नहीं किया कोर्ट में, ना उसको लिए दिल्ली में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कोई काम किया। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ये पूरी दुनिया का नियम है। अमेरिका में, यूरोप में जहां भ्रष्टाचार नहीं है उसका मूल कारण है कि वहां की करेंसी मैक्सिमम 100 है। हमारे यहां 2000 है, इसलिए कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान में 5000 की करेंसी चलती, इसलिए वहां हमसे भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये बहुत सामान्य सा नियम है। जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा घूसखोरी, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा हवाला। क्योंकि अगर आप 100 रुपए की नोट रखोगे, एक अटैची में 1 करोड़ हुआ, तो 2000 की नोट रखेंगे तो उसी अटैची में 20 करोड़ हो गया। बहुत सामान्य से नियम। तो लेकिन केजरीवाल ने आज तक कभी आपको यह नहीं कहा होगा, या आपने कभी सुना नहीं होगा कि हां ये करेंसी बड़ी बंद होनी चाहिए। भाई हमारे देश में बड़ी करेंसी की जरूरत ही नहीं है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। जो 20% पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया भर की चीजें हैं, नेट बैंकिंग है उनके पास, उन्हें जरूरत ही नहीं है। इसके बावजूद यहां पे 500 और 2000 की नोट चल रही है, और यही वो केवल और चल रही है लुटेरों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। जब भी कहीं छापा पड़ेगा आपको 500 2000 की नोट नजर आएगी। कभी 50 रुपए और 100 रुपए की नोट किसी नेता नौकरशाह के यहां नहीं मिलेगी आपको, हमेशा 500 और 2000 की नोट ये चली रही है, केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के लिए, लुटेरों के लिए, घूसखोरों के लिए चल रही है। लेकिन केजरीवाल कहते मैं ईमानदार हूं, लेकिन 100 रुपए से बड़े नोट बंद करने की बात नहीं करते। केजरीवाल कहते मैं ईमानदार हूं, लेकिन संपत्ति को आधार से लिंक करने की बात नहीं करते। केजरीवाल कहते मैं ईमानदार हूं, लेकिन कभी हवाला के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। घूसखोरों को आजीवन कारावास, फांसी देने की मांग नहीं करते। मिलावटखोरों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करते। सूदखोरों को आजीवन कारावास देने के लिए कभी मांग नहीं करते। जमाखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको आजीवन कारावास देने की कभी बात नहीं करते। तो हमारा देश परेशान है। आम जनता किससे परेशान है? घूसखोरी से, जमाखोरी से, मिलावटखोरी से, कालाबाजारी से, नशा तस्करी से, मानव तस्करी से, सोना तस्करी से, चंदन तस्करी से, सूदखोरी से, इससे परेशान है आम जनता। लेकिन अपने आप को ईमानदार कहने वाले नेता भी कभी न तो बड़ी नोट बंद करने की बात करेंगे, न प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की बात करेंगे, न 100% संपत्ति जब्त करने की बात करेंगे, न चाइना की तरीके फांसी देने की बात करेंगे घूसखोरों को,
ना अमेरिका की तरीके भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने की बात करेंगे, ये कोई बात नहीं करेंगे, बस कहेंगे मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। तो ये जो ईमानदारी का पाखंड है ना, इसको आप समझिए। ईमानदारी की बात करने से ईमानदार समाज में ईमानदारी नहीं आएगी। ईमानदारी की चर्चा करने से थानेदार, तहसीलदार, हवलदार, पेशकार ये ईमानदार नहीं बनेंगे। ईमानदारी की बात करने से आम जनता जो परेशान है भ्रष्टाचार के कारण, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ बड़ी बेसिक फिनोमेना होती है। वो कहते नहीं अगर आप यहां काटो तो खून ही निकलेगा, वो कोई भी काटे, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई भी काटो वो तो खून ही निकलेगा। तो अगर बड़ी नोट होगी तो भ्रष्टाचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोट जितनी बड़ी होगी भ्रष्टाचार उतना ज्यादा, नोट बड़ी जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा अराजकता, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा अलगाववाद, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा मजहबी उन्माद, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा आतंकवाद, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा घूसखोरी, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा जमाखोरी, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा कालाबाजारी, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा मिलावटखोरी, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा मानव तस्करी, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा नशा तस्करी। ये बहुत बेसिक सा फंडा है। और हमारे देश में, मैंने फिर से कहा, 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं भाई। जिस देश में 80% लोग 100 रुपए से पर डे कम खर्च करते हैं, वहां 100 रुपए से बड़ी नोट का मतलब क्या है? और ये बड़ी नोट बंद करते ही 20% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। संपत्ति को आधार से अगर लिंक कर दे तो 20% और कम हो जाएगा, यानी 40% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कालाधन, बेनामी संपत्ति, असाई संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून बना दे और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे तो 20% और कम हो जाएगा, 60% कम हो जाएगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे तो 20% और कम हो जाएगा, 80% कम हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर 80% भ्रष्टाचार जड़ से खत्म किया जा सकता है। 1 साल के अंदर आप थाने पे जाओगे तो आपको कोई घूस नहीं मांगेगा, आप तहसील पे जाओगे कोई घूस नहीं मांगेगा, आप कचहरी में जाओगे कोई पैसा आपसे घूस नहीं मांगेगा। 1 साल ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि 1 साल के अंदर घूस मांगना तो छोड़िए, घूस देने पे भी कोई घूस नहीं लेगा। ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन बात वही है, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, मैं चोर तू सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, मैं ईमानदार तू भ्रष्ट, मैं ईमानदार तू भ्रष्ट। तो भ्रष्टाचार के ऊपर बातें होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम नहीं हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। और आजकल तो थाने का रेट बढ़ गया है। जो सिपाही पहले 100 रुपए लेता था, आजकल वो 500 रुपए लेता है। और एक बात आप और समझिए, अगर आप किसी सिपाही को 100 रुपए दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें से 10 रुपए गृह मंत्री तक जा रहा है। अगर आप कहीं पे किसी डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के चपरासी को 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, तो ये मानिए कि उसमें से 100 रुपए पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर तक जा रहा है। आप शिक्षा विभाग में किसी चपरासी को अगर 1000 रुपए दे रहे हैं तो आप ये मानिए कि उसमें से 100 रुपए शिक्षा मंत्री तक जा रहा है। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। और शायद यही कारण है, चूंकि चपरासी को देते हैं पैसा 1000 रुपए तो 100 रुपए मंत्री तक जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार की बात तो होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा तो होती है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं होती है। पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं होती है, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं होती है। भाई जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा तो तारीख पे तारीख नहीं होगी, 2-3-4 तारीख में मुकदमा खत्म हो जाएगा। जब 2-3-4 तारीख में मुकदमा खत्म हो जाएगा तो जो इतनी फीस मिलती है वो फीस कहां से मिलेगी? तो वकील भी नहीं चाहते जुडिशियल रिफॉर्म हो, और जजों को भी मजा आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आराम से आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, 10 साल 20 साल लटकते रहो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब तक पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक घटिया कानून नहीं खत्म होगा, जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारे और आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। हम 2M दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे। छोटा सा सिपाही, छोटा सा बाबू, छोटा सा चपरासी भी धमकाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, परेशान करता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा, होगा कुछ नहीं। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, कम से कम 10 लोगों को। जय हिंद, जय भारत।